पीर मुर्शिद का क्या काम है। क्या बात। मैं जब हुजूर की नात पढ़ने का आगाज किया, असलान भाई, मेरे जितने भाई, मुजाहिर भाई, इस हुजूर के सना खान बैठे, मेरे नाम के साथ लिखा जाता था नकाबत गुलाम मुस्तफा खयाल। और जब मैंने अपने पीर मुर्शिद के दस्ते बैत में बैत की तो फिर नाम क्या हो गया, शहजादा नकाबत गुलाम मुस्तफा खयाल। अब एक तो फैज मिला शहजादा नकाबत का और दूसरा फैज मिला चिश्ती। वो जो गुलाम फरीद बादशाह ने शेर लिखा ना, कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नास ते नखरिया नाल, कोई गरम रेत ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आमन दा, वो है हम। बस अब ये ब्लैक को नीचे कर दो। कोई भूल गया मकसद आमन दा, वो है हम जो अपना मकसद भूल चुके हैं दुनिया में आने का। कोई भूल गया मकसद आमन दा, कोई करके मकसद हल चलिया, वो है हमारे पीर मुर्शिद। बेशक बूटा लगा गए हमारे दिल में, इश्क और मोहब्बत का जो बूटा है वो लगा गए, और हमारी नजरों के जैसे आला हज़रत लिखते हैं, तो जिंदा है वल्ला मेरे करीम आका के लिए, तो जिंदा है वल्ला मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। ये भी बता दिया कि वल्ला तू जिंदा है, ईमान भी बता दिया, और जो हमारी कमजोरी है वो भी बता दी, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। कोई करके मकसद हल चलिया, गुलाम फरीदा इत्थे सब मुसाफिर ने, कोई आज चलिया ते कोई कल चलिया। और ये नहीं है कि हमारे पीर मुर्शिद दुनिया से पर्दा कर गए तो हम में मौजूद नहीं है। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा है, कौन कहता है मोमिन मर गए, कौन कहता है ओ मोमिन, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम तो गुनहगार हैं। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे और अपने घर गए, कैद से छूटे। अल्लाह नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सैयद सईद मियां चिश्ती निज़ामी जिंदाबाद, सैयद मियां चिश्ती निज़ामी जिंदाबाद। मोमिन मर गए, कैद से छूटे अपने घर गए। वो तो जब लहज में पहुंचते हैं मेरे करीम आका का इंतजार करते हैं कि कब यार को यार का दीदार हो जाए। और लोग कहते हैं जी दस्ते बैत होने से क्या होता है। आइए जीजान मोहतरम, आपके सामने एक वाकया रखता हूँ और उसमें पता चलेगा दस्ते बैत होने का क्या फायदा होता है। असलान भाई, वसीम भाई, बड़ी गौर से गुफ्तगू सुनने वाली होगी। हजरत शेर मोहम्मद शरपूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका एक मुरीद था जिसका दिल हिंदू औरत पे आ गया। अब जो हिंदू था वो 3 दिन के लिए अपने घर से बाहर जाने लगा। उसकी औरत ने उसे कहा, जो शेर मोहम्मद शरपूरी का मुरीद था, उसने कहा जी कि मेरा जो शोहर है वो 3 दिन के लिए बाहर जा रहा है, आज पहली रात होगी, तू आ जा। अब पहली रात वो बंदा अपने घर से निकला और उस औरत के घर के करीब पहुंचा जब, तो देखता क्या कि हिंदू दरवाजा खोल के घर के अंदर दाखिल हो गए। डर गया, भाग गया, वापस चला गया। औरत ने कहा तू कल दी रात आया करती किथे से? उन्होंने कहा जब मैं पहुंचा, मेरे पहुंचो तो पहले वो हिंदू जरा ना घर के अंदर वड़िया सी। उन्हें कहा यार वो तो आया ही नहीं, तेरा डर है, तू आज आ जाए। वो निकले फिर अपने घर से, पहुंचे उस हिंदू के घर के करीब, तो देखते क्या कि हिंदू छत पे तलवार लेके जो है ना उसका इंतजार कर। दौड़ के वापिस आया। औरत ने कहा यार करना है, आज तीसरी रात है, आखिरी रात, कल जुम्मा है, आज आखिरी रात है, तू की करना है? उन्होंने कहा कल जो मैं आया हूँ नंगी तलवार लेके छाते पहरा दे रहा सी। उन्होंने कहा यार वो आया ही नहीं, तेरा वहम है, तेनू डर है।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਆ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह दा ते आज उठे आस्थाने ते महफिल है जैसे महाराज का जिक्र पीर को होता उनका जुमेरात को होता हमारे आस्थाने पे महफिल है तो मैं वो करके तो सीधा तेरे पास आ हाय हाय अब वो मरीद पहुंचे महफिल में बात सुनिएगा ईमान ताजा हो जाएगा मरीद पहुंचे महफिल में बैठे रहे वक्त को देखते रहे कि कब यहाँ से इजी हूँ और जाके हिंदू औरत को मिलूं जब वक्त को देखते रहे महफिल का इख्तिताम हुआ लंगर किया दुआ की और दस्तबोसी के लिए जब लाइन में लग गए ना तो शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह देख रहे जब आगे उसने दस्तबोसी की सलाम लिया तो हजरत शेर मोहम्मद शरकपुरी फरमाते हो बेलिया हुण ते बाज आजा कितनी देर सानू हिंदू बना दस्तबोसी की सलाम लिया तो हजरत शेर मोहम्मद शरकपुरी फरमाते हो बेलिया हुण ते बाज आजा कितनी देर सानू हिंदू बनाना है कितनी कुवारी सानू हिंदू बनाना है मैं तेरा पीर होके चाहना कि तू गलत काम ना जाए कितनी को देर सानू अब समझ में आया कि दस्ते बैत और पीरी और मुरीदी ये रूहानी रिश्ते जो होते हैं ये क्या होते हैं और एक और बड़ी खूबसूरत बात मैं आपकी समातों के हवाले करके इंशाअल्लाह आखिर में वो कलाम पढ़ूंगा जो अल्लाह के बंदे होते हैं ना जी ये हम सब की समझ से हमारा एक पैमाना है और जो अल्लाह के वली होते हैं ये पैमाने से ऊपर का सोचते हैं बात करूं हजरत सैयद गौस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह पानीपत के इलाके में आपका मज़ार वाक़या नाम क्या जी गौस अली शाह अब जिसके नाम में गौस भी आ जाए और अली भी आ जाए क्या कमाल है नाम है जी गौस अली शाह एक गांव में डेरा लगाया लोग पहुंचे लोगों ने कहा बाबा जी साडा तो पिंड सैलाब आ गया सिर्फ अपना पिंड एक बन की वजह तो बचा जेड़ा बन है मिट्टी का बाबा जी फरमाते फिर पढ़ो कई ते चलने बन देखो बाबा जी ने कई फड़ी तो सारे क्या अपनी अपनी कई लेके आओ तो चलने बन देखो लोगों के ज़हन में था कि बाबा जी बन को मजबूत करेंगे मजीद पक्का करेंगे ताकि हमारे गांव में सैलाब ना आ सके जब बाबा जी बन के करीब पहुंचे बन के ऊपर चढ़े मारिया पहला टप्पा ते बन की मिट्टी नु ला के साइड पे छोड़ लोग कहने लगे बाबा लगता पागल हो गए एक ही बन ने जिन्हें पानी नु रोक रखा तो बाबा उन्होंने भी तोड़न टुर पिया जे बन टूट गया तो साडा पिंड डूब गया सारे लोग बुरा भला कहते घर में चले गए और छतों पे चढ़ गए कि हुणे पानी आ जाएगा थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं पानी तो नहीं आया पर बाबा कल्ला मोढे ते कई रख के लगा गाँव वालों ने देखा पानी नहीं आया बाबा कल्ला मोढे ते कई रख के लगा आ रहे सब गए घरों से उतरे छतों से पहुंचे बन के करीब तो बन सारा टूटा पड़ा और पानी जो है वो बन से 2 कोस पीछे चला गया सारे दौड़े बाबा जी के पास पहुंचे हाथ जोड़े क्या बाबा जी समझ नहीं लग रही पहले तो चाहने माफी फिर ये पूछना चाहने कि इको बन सी ते पानी दा बहाव भी इन्ना कि सी कि बन टुटना सी ते साडा पिंड डुब जाना सी बाबा जी फिर ऐसा क्या माजरा हुआ तुसी जो पहली कई मारी असी ते चले गए पर उस तो बाद की होया बाबा जी कहते राज की गल ते राज ना रहने लोग कहते बाबा जी सानू भी पता गल राज दी है पर समझ नहीं आ रही इसलिए चाहते इस राज तो पर्दा उठ जाए बाबा जी फरमाते फिर सुनो जब मैं मारी ना पहली कई बन ते मिट्टी सुट्टी साइड ते मैं इंज करके आसमान की तरफ देखा मैं क्या सोने रब ये पानी तेरी इजाजत तो बगैर नहीं आया मौला पानी भी तेरी इजाजत लेके चलता है ये पानी तेरी इजाजत तो बगैर नहीं आया मौला जे तू चाहना है मेरा पिंड डूब जाए तो मैं बंदा किदा मौला तेरा जे तेरी रजा है कि मेरा पिंड डूब जाए मौला मैं बंदा तेरा तेरे नाल रल के डुबोगा मौला मैं बंदा तेरा फिर मैं तेरी रजा के खिलाफ क्यों जा
तेरे नाल रल के डबोवांगा। कह लगे मैं बन तोड़दा गया, पानी पीछे जांदा गया। जदों मैं पीछे वेख्या, मैं क्या मौला है की मौला दी तरफों आवाज आई है, बंदे तू मेरी रजा च राजी जा, मैं तेरी रजा च, जा मैं तेरी रजा च राजी। ये होते हैं जी अल्लाह वाले। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिलेगी। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। इसी अल्लाह वाले की लिस्ट में नंबर 1 पे पीराने पीर दस्तगीर हुजूर गौसल आज़म रज़ियल्लाहु ताला। आपके पास में एक शीशा था, बड़ी छोटी सी बात होगी, सुनिएगा। आपके पास एक शीशा था। मुरीद एक दिन सफाई कर रहे, वो शीशा हाथ लगा, वो शीशा गिर के टूट गया। अब मुरीद परेशान हो गया कि एक ही शीशा था जिसमें हुजूर गौसल आज़म अपना चेहरा मुबारक देखते थे, अब वो भी टूट गया। अब यूं नहीं कह सकता था कि एक शीशा था वो टूट गया, मेरे से हाथ बजा गिर गया। नहीं, मुरीद पहुंचा हुजूर गौसल आज़म की बारगाह से, हाथ जोड़ के कहता बाबा जी वो जरा अपना शीशा सी ना, उसकी कज़ा आई सी, वो मेरा हाथ बजा ते टूट गया। हुजूर गौसल आज़म फरमाते हैं चंगा होया टूट गया। जेड़ा वक्त मैं शीशे नु वेखन ते लाना सा, वो भी यार दे जिक्र च ला दे, वो भी यार दे जिक्र च ला देगा। एक चंगा होया टूट गया। आज महफिल हमने सजाई थी। असलान भाई, जितने हमारे दोस्त आए हैं सबका शुक्रिया अदा करते हैं पहले। फिर आज की महफिल हमने सजाई और हमने सदारत के लिए भाई मोहम्मद नबी चिश्ती साहब को बिठाया, क्योंकि हमारे सर का ताज है। एक महफिल सजी बगदाद में और सदारत के लिए हुजूर गौसल आज़म को बुलाया। महल में महफिल सजाने वाला कौन? बादशाह। बड़े बड़े सजाने वाला जी बादशाह। अब जिस महल में महफिल है उसके करीब एक झोंपड़ी में बूढ़ी अम्मा और उसकी बेटी रहती। बेटी को पता चला, आज के वक्त में तो ये होता है ना कि हम इश्तिहार बना के लगा देते हैं, उस वक्त में इश्तिहार तो नहीं थे, लेकिन जब शोर हुआ तो बेटी को पता चला कि आज हुजूर की महफिल हो रही है जिसकी तैयारियां हो रही हैं। और अम्मा मैंने सुना कि सदारत के लिए हुजूर गौसल आज़म आ रहे हैं। अम्मा मेरा भी दिल करता है हम भी जाएं और हुजूर गौसल आज़म की जो है ना जियारत कर ले। माँ कहती बेटा हम गरीब हैं, वो अमीर है। बेटा हम झोंपड़ी वाले हैं, वो बादशाह महल वाले हैं। बेटी कहती अम्मा चाहे हम झोंपड़ी वाले हैं, वो महल वाले हैं, पर महफिल तो दो जहानों के सरदार की है ना। अम्मा हम जाएंगे किसी कोने में बैठ के हुजूर का जिक्र सुनेंगे, हमें कुर्सी नहीं देंगे ना दे, हमें चटाई पे नहीं बैठने देंगे ना बैठने दे। अम्मा हम किसी कोने में बैठकर अपने हुजूर का जिक्र सुनेंगे और हुजूर गौसल आज़म का जो है ना दीदार कर। ज्यादा जिद हुई, माँ ने बेटी का हाथ थामा और महल की तरफ जाने लगी। जब महल के करीब पहुंची माँ और बेटी, बादशाह ने देखा जी कि बेटी और उसकी माँ गरीब है और हमारे महल में आ रही। उसने रोका, रुको, तुम्हें किसने इजाजत दी इस महफिल में आने की? माँ कहने लगी बादशाह सलामत मेरी धी जिद करती सी कि हुजूर दी महफिल है, चलने किसी कोने च बैठ के जिक्र सुन लांगे। बादशाह ने कहा तुम्हें नहीं पता ये बादशाहों की महफिल है, यहाँ बड़े बड़े वजीर बड़े बड़े मशीर आएंगे, तुम गरीब अपनी हालत देखी है। माँ कहने लगी सोने हालत में छड्डो, जिन्ना दा जिक्र है बस वो सुनना। जब ज्यादा तकरार बढ़ी तो वो बादशाह जालिम ने गरीब अम्मा के मुंह पे थप्पड़ मारा, चीखें निकल गई गरीब माँ की। बेटी माँ का हाथ थामती है और एक जुमला कहती है। बेटी ने माँ का हाथ यूं पकड़ा और कहा अम्मा चल आ, हम अपनी झोपड़ी में अपने हुजूर का मिलाद सजा लेते हैं। अम्मा जब मैं नात पढ़ूंगी तू सुभान अल्लाह कह देगी, तू नात पढ़ेगी तो मैं सुभान अल्लाह कह दूंगी। अब माँ और बेटी अपनी झोपड़ी में सोचे, अपना रुख किया मदीना की जानिब। मदीना की जानिब रुख करके माँ और बेटी सारी रात जो पुकारती रही। कोट मिठन के बादशाह लिखते हैं वो कुछ यूं था कि आ मेरा ढोला
کرا بیٹھی زاری میں مکدی مکاوا تجھ تیو میں ہاری میرا ڈولا کرا بیٹھی زاری تو آ میرا ڈھولا میرا ڈولا کرا بیٹھی زاری مکدی مکاوا تجھ تیو میں مدنی سائی چمبا پیر دے دو ہو لب کھل ویسن جد تو آسے اے دل دی مادری کوٹری دے ہو لگ مل ویسن جد تو آسے اور جے سونا میرے دکھلی جنازی سکھنو چلے ڈاوا غلام فریدا جے آ جانے سونا انو رو روحان سنانا میں مکدی مکاوا تجھ تیو بیٹھی زاری بھر کے کرم دی چھالا جاوی سوڑیا ساڈے والا جاوی بن کے کرم دی چھالا جاوی سوڑے ساڈے والا جاوی میں آقا کسے لوے نہیں کہنے اے آج پہ کوئی نہیں تو کالا جاوی کرا بیٹھی زاری میں مکدی مکاوا جتے ہو میں ہاری ساری رات ماں اور بیٹی یہی عرض کرتی رہی کہ آ بیٹا ڈھولا کرا بیٹھی زاری میں مکدی مکاوا تو جتے ہو بہاری اب ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹا جا ذرا جھونپڑی کے باہر نکل اور دیکھ کے آسمان کے ستارے کہاں تک پہنچے تاکہ نماز فجر ادا کی جائے بیٹی اٹھی جب جھونپڑی کی چوکھٹ کے قریب پہنچی تو عجیب منظر عجیب ماجرا ایک نورانی چہرے والی شخصیت گھر کی دہلیز کو چوم رہی ہے بیٹی ڈر کے دور کے اندر گئی اماں باہر تو کچھ اور ہی ماجرا ہے ایک سفید لباس پہنے چہرہ اتنا نورانی ہے اور چوکھٹ ہمارے گھر کی چوم رہی ماں نکلی بیٹی کے ساتھ دروازے پہ پہنچی جب ماں نے دیکھا تو چوکھٹ چومنے والے کوئی اور نہیں پیروں کے پیر ولیوں کے ولی تھے وہ گو سے جلی تھے وہ گو سے جلی تھے ماں کہنے لگی سوڑیا آپ کی صدارت تے محلے سی تے ساڈے غریباں تے گھر کی نہیں حضور غوث اعظم کا جو جملہ
اور میری حاضری کا آخری جملہ سوڑیا آپ کی صدارت تو محل میں تھی پھر ساڑھے غریبہ دی چومپڑی اچکی میں حضور غوث اعظم فرماتے اماں میں تیری اور تیری بیٹی کی نعت سن کے جھوم رہا تھا اماں میں تیری اور تیری بیٹی کی نعت سن کے جھوم رہا تھا ابھی ابھی یہاں سے سرکار گزرے ہیں اماں اس لیے تیری چوکٹ کو چوم رہا تھا ابھی ابھی یہاں سے سرکار گزرے ہیں اس لیے تیری چوکٹ کو چوم رہا تھا نہ مکھڑا نہ مکھڑے نہ دل ویکھ دے کملی والے جو ویکھن تے دل ویکھ دے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جیدی باں پھڑ لے پھر چھوڑ دے نہیں گھر آئے سوالی نو موڑ دے نہیں جھولی بھر دے تے رحمت دے نال بات بس یہ ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر